हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओयान काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। इसके बाद जियाओयान को मिलने वाला है लेजेंडरी ब्लड लाइन, जो कि 3 काफी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन से मिलकर क्रिएट होगा। साथ ही इस एपिसोड में एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स की क्वीन जियाओयान की बॉडी पर कंट्रोल कर लेगी। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। चांसेस हैं कि आप एपिसोड्स मिस कर दो, तो ये चांस को 0 करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। तो चलो देखते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ जुआन जियाओयान को बचाने के लिए वहाँ पर आ चुके थे और फिर उन्होंने हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स की बैंड बजा दी थी, जिसके बाद वह सभी लोगों को लेकर अपने साथ अपने टॉम के पास आ चुके थे, जहाँ जियाओ जुआन जियाओयान को जियाओ क्लैन के साथ क्या क्या हुआ वह सब कुछ बता रहे थे कि कैसे जियाओ क्लैन से दाऊदी ब्लड लाइन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो जियाओ क्लैन के सभी लोगों के ब्लड लाइन को खुद में ट्रांसफर करके दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कोशिश करेंगे। और जब वो जियाओ क्लैन के सभी लोगों के ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करके दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ पर हुनतियांडी बीटीटीएच का मेन विलन आ गया था, जिसने जियाओ जुआन पर हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स को अटैक करने के लिए बोल दिया था। पर क्योंकि अभी वह काफी ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट में था, इस वजह से वह अपनी जगह से नहीं हिल सकता था। तो जियाओ क्लैन के सभी लोग अपनी जान देकर फाइट कर रहे थे। तभी जियाओ जुआन की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी और फिर उन्होंने हॉल ऑफ सोल के काफी सारे एल्डर को किल करके वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल बना के जियाओ फैमिली के बाकी बचे हुए लोगों को एक सेफ जगह पर भेज दिया था। इसके बाद जियाओ जुआन ने खुद को सैक्रिफाइस करते हुए वहाँ पर एक काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से हुनतियांडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। अब आगे एपिसोड 163 की शुरुआत में हम प्रेजेंट में जियाओयान को देखते हैं, जहां जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन की पावर जियाओयान की बॉडी में एंटर कर रही थी और उसे सब कुछ पता चल चुका था कि अभी तक जियाओ क्लैन के साथ क्या क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। जहां जियाओयान को इस तरह से देखकर ज्यूनर जियाओ जुआन से पूछती है, सीनियर जियाओयान को क्या हो रहा है? तो जियाओ जुआन बताते हैं, चिंता मत करो, ब्लड लाइन की पावर जियाओयान के ब्लड को इस काबिल बना रहा है कि वह दाऊदी लेवल के ब्लड को संभाल पाए। जिसके बाद जियाओ जुआन अपने फॉरहेड पर बने जियाओ क्लैन के टैटू को टच करते हैं, जिससे वह ग्लो करने लगता है। और फिर वो बोलते हैं, हजारों साल पहले जब मैंने हुनतियांडी को रोकने के लिए खुद को डिस्ट्रॉय किया था, तब मैंने अपनी पूरी कोशिश करके दाऊदी ब्लड के इस छोटे से हिस्से को बचा लिया था और आज टाइम आ गया है कि इसको जियाओ क्लैन के डिसेंडेंट को दिया जाए। और फिर जियाओ जुआन दाऊदी ब्लड को जियाओयान की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं और बोलते हैं, अब से जियाओ क्लैन को फिर से एक बार उसके टॉप पर करने की जिम्मेदारी तुम्हारे इन कंधों पर है। और जैसे ही जियाओयान की बॉडी में दाऊदी ब्लड एंटर करता है, उसको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वह जोरों से चिल्ला रहा था, जिसको देखकर ज्यूनर उसके लिए परेशान होने लगती है। और तभी जियाओयान की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर की ओर निकलने लगती है, जिसे देखकर तो एंसेस्टर जियाओ जुआन भी हैरान हो गए थे और बोलते हैं, आखिर अब यह क्या हो रहा है? तभी हम जियाओयान के पीछे ड्रैगन एंड फीनिक्स की स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हैं, जिसे देखने के बाद जियाओ जुआन और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन है। क्या जियाओयान जियाओ क्लैन का प्योर डिसेंडेंट नहीं है? आखिर जियाओयान के पास ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन क्या कर रहा है? तो ज्यूनर जियाओ जुआन को बताती है, मुझे जियाओयान ने बताया था कि उसको एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन गलती से मिल गया है। अब जिनको याद ना हो तो उनको मैं बता दूं, जियाओयान को ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन कैसे मिला था। आप लोगों ने एपिसोड नंबर 151 तो देखा ही था, जहाँ जब जियान एक क्रिस्टल के अंदर कैद हो गई थी, तो जियाओयान अपने हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए उस क्रिस्टल को मेल्ट करके उसको बचा लेता है। लेकिन इस बीच उसने इतनी ज्यादा पावर का यूज कर लिया था कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है और उसने अपने फाउंडेशन को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही कर दिया था, जिसको बचाने के लिए जियान ड्रैगन फीनिक्स ऑरिजिन फ्रूट की पावर्स को जियाओयान के साथ शेयर करती है, जिस वजह से उसके पास ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन भी आ गया था। और अगर जिसने भी उस एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर हम जियाओ जुआन को देखते हैं, जो कि बोल रहे थे, जियाओयान तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो, लेकिन तुम्हारा ये लक ही आज तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया है। ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन जियाओ क्लैन के ब्लड लाइन को जियाओयान के बॉडी के साथ मर्ज होने से रोक रहा है और अगर चीजें इसी तरह से चलती रही तो जियाओयान काफी बैडली इंजर्ड हो जाएगा। तो ज्यूनर बोलती है, सीनियर अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर जियाओ जुआन बोलते हैं, अभी के लिए जियाओयान को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें एक और पावरफुल ब्लड लाइन की जरूरत है, जो कि उन दोनों ब्लड लाइन के बीच फाइट को रोक सके और उसकी बॉडी के साथ एक साथ मर्ज हो जाए। तो ज्यूनर बोलती है, सीनियर क्या हम गू क्लैन के दाऊदी ब्लड
लाइन को इसके लिए यूज कर सकते हैं या नहीं? तो जियाओ जुआन बोलते हैं हाँ बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सभी एंशिएंट क्लैंस के लिए उनके दाऊदी ब्लड लाइन किसी सुप्रीम ट्रेजर से कम नहीं होता, और अगर तुम ऐसा करती हो मतलब कि तुम सीधा सीधा गू क्लैन के रूल्स को ब्रेक करोगी। तो यूनर अपने हाथ पर एक कट लगाते हुए बोलती है, सीनियर क्या हमें अभी इसके बारे में सोचना चाहिए? मुझे पता है क्लैन के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और अगर मैं इनको ब्रेक करती हूँ तो मुझे इसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है, लेकिन अभी के लिए जियाओयान की लाइफ को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा बोलते हुए वह अपने बॉडी पर मौजूद ब्लड लाइन सील को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो उनके दाऊदी ब्लड लाइन को सभी की बॉडी में प्रोटेक्ट करके रखता था, और फिर वह अपने हाथों में ब्लड लाइन की पावर को कंडेंस करते हुए बोलती है, मुझे यकीन है जियाओयान ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे गू क्लैन को कोई नुकसान हो। तो जियाओ जुआन बोलते हैं इतना इनफ है, अगर तुम ज्यादा कोशिश करोगे तो तुम अपने ब्लड लाइन को ही डैमेज कर सकती हो। जिसको सुनकर ज्यूनर गू क्लैन के ब्लड लाइन को जियाओ जुआन को दे देती है और बोलती है, सीनियर प्लीज अब जियाओयान को बचा लो, और फिर ज्यूनर वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो फिर जियाओ जुआन गू क्लैन के ब्लड लाइन को ले लेते हैं और बोलते हैं, जियाओयान तुम सच में काफी लकी हो कि तुम इस लड़की से मिले। और फिर जियाओ जुआन जियाओयान के पास आ जाते हैं और गू क्लैन के ब्लड लाइन को जियाओयान के बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर और भी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और जियाओ जुआन बोलते हैं, जियाओयान मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, अब बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद हम जियाओयान को देखते हैं जहाँ पर उसे किसी अजीब सी चीज ने पकड़ रखा था, जो उससे बोल रहा था, आखिर तुम इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? तुम्हें अब स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम आराम से अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लो। तो जियाओयान बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे फादर और मेरे मास्टर और मेरे सभी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। तो वह आवाज जियाओयान से बोलता है, यह सभी चीज तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मुसीबत है और कुछ नहीं, इससे तुमको केवल हमेशा परेशानी होगी। तो जियाओयान बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, उनको छूने की हिम्मत भी मत करना, और वो सभी मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम फिर से उन दोनों आंखों को देखते हैं जिसको हमने हेवनली टॉम के थर्ड गेट के अंदर देखा था, लेकिन इस बार हम उसकी पूरी बॉडी को भी देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि उन सभी एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स की क्वीन होती है, जो कि जियाओयान से बोल रही थी, अब तुम इस बॉडी को छोड़ दो और मुझे इसको कंट्रोल करने दो। तभी वहाँ पर गू क्लैन की ब्लड लाइन ज्यूनर की फॉर्म में आ जाती है, जो जियाओयान को आवाज लगा रही थी। जहाँ ज्यूनर की आवाज को सुन जियाओयान होश में आने लगता है और अपनी पावर को रिलीज करके उस इंसेक्ट क्वीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और यह सब कुछ जियाओयान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रहा था। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जियाओयान के फॉरहेड पर जियाओ क्लैन का कंप्लीट टैटू बन गया था, जिसको देखकर जियाओ जुआन और ज्यूनर दोनों ही काफी खुश हो गए थे, क्योंकि इसका मतलब था जियाओयान तीनों ब्लड लाइन को एक साथ एब्जॉर्ब करने में सक्सेसफुल हो गया है। और फिर जियाओ जुआन बोलते हैं, ये तो कम्प्लीटली तीन अलग अलग ब्लड लाइन, गू क्लैन की ब्लड लाइन, जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन और ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन से मिलकर एक नई और सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन क्रिएट हुई है। अब बस उसको अपने आसपास मौजूद एनर्जी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना है। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं जहाँ वह अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देता है। सबसे पहले दाओ जून के 6 स्टार के पीक पर, फिर 7 स्टार, फिर 7 स्टार पीक, फिर 8 स्टार और फिर 8 स्टार के पीक पर, जिसको देखकर जियाओ जुआन हंसते हुए बोलते हैं, यह तो इतनी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन के लिए एक नॉर्मल सी बात है, यह तो बस शुरुआत है। अभी पर जियाओयान इसके बाद भी नहीं रुकता और अपनी पावर को और बढ़ाने लगता है। तो जियाओ जुआन बोलते हैं, जियाओयान रुक जाओ, अब बस करो, अगर तुम खुद को इसी तरह से बाहर के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने लेवल को बढ़ाते रहे तो यह तुम्हारी कल्टीवेशन को खराब कर देगा। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं जहाँ जियाओयान अब दाओ जून के 9 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच चुका था और उसकी आंखें लाल हो गई थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वह अभी अपने कंट्रोल में नहीं है। जहां अब एंसेस्टर जियाओ जुआन भी समझ गए थे जियाओयान अपने कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, जो भी जियाओयान को कंट्रोल कर रहा है जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तभी हम जियाओयान के पीछे उस एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स क्वीन को देखते हैं, जो कि बोल रही थी, जबकि मैं इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाई तो मैंने इसे पूरी तरह से सीज कर दिया है और अब से यह बॉडी मेरी है। जहाँ एंसेस्टर जियाओ जुआन एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स क्वीन को देखकर काफी हैरान हो गए थे और बोलते हैं, आखिर इस एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट क्वीन ने कैसे जियाओयान की बॉडी को कंट्रोल कर लिया। जहाँ वह इंसेक्ट क्वीन बोल रही थी, यह तो इसका इतना अच्छा लक है कि ये मेरे लिए काम आ रहा है। तो जियाओ जुआन एक अटैक को तैयार करके बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जियाओ क्लैन के डिसेंडेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो, जल्दी से जियाओयान की बॉडी को छोड़ दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर वह इंसेक्ट क्वीन जियाओयान की बॉडी को कंट्रोल करते हुए बोलती है, अगर तुम इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो मैं अपने आप ही इसको छोड़कर चली जाऊंगी, पर क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जिसको सुन
सुनकर जियाओ जुआन काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वह जियाओयान को इंजर्ड नहीं करना चाहते थे। उसके बाद हम ज्यूनर को देखते हैं, जहाँ पर अपनी बॉडी से फोर्सफुली ब्लड लाइन को निकालने की वजह से ज्यूनर की हालत थोड़ी खराब होती है। तभी इंसेक्ट क्वीन ज्यूनर को देख लेती है और बोलती है तुम तो वही हो ना जिसकी वजह से यह एक बार मेरी कंट्रोल से बाहर निकल चुका था, इसीलिए सबसे पहले तो तुम्हें ही मरना पड़ेगा। जहाँ ज्यूनर अब उसकी बातों से समझ जाती है कि यह कोई और नहीं बल्कि वही एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स की क्वीन है, और तभी उस इंसेक्ट क्वीन ने ज्यूनर पर अटैक कर दिया था और बोलती है आज मैं देखती हूँ तुम्हें कैसा लगता है जब तुम खुद अपने प्यार के हाथों से मरती हो। लेकिन तभी जियाओयान का एक हाथ उसके दूसरे हाथ को अटैक करने से रोकने लगता है, जिसको देखकर तो इंसेक्ट क्वीन बिल्कुल हैरान हो गई थी, क्योंकि जियाओयान एक बार फिर से अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस लेने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वह कुछ हद तक कामयाब भी हो जाता है और अपने बॉडी के राइट साइड पर कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी एक साइड की आंखें भी अब नॉर्मल हो गई थी। और जियाओयान उस इंसेक्ट क्वीन से बोलता है ज्यूनर को छूने की हिम्मत भी मत करना। तो फिर जियाओ जुआन बोलते हैं जियाओयान तुम्हें जल्दी करना होगा और अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इंसेक्ट क्वीन हैरान होते हुए बोल रही थी यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैंने इसके कॉन्शियसनेस को सील कर दिया है, तो ये आखिर कैसे अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस ले पा रहा है। तो ज्यूनर रोते हुए बोलती है जियाओयान ने अपने आखिरी बचे हुए कॉन्शियसनेस को यूज करके मुझे प्रोटेक्ट किया। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं जहाँ वह एक क्रिस्टल के अंदर कैद हो चुका था, और तभी इंसेक्ट क्वीन बोलती है देखो अब मैं कैसे इसके पूरे कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय करके इस बॉडी को और इसकी पावर को हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। इसके बाद हम जियाओ जुआन के टॉम के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब बर्फ पड़ने लगी थी। वहीं फोर्थ जनरल गुहुआ और ग्रेट एल्डर गुजेन एक दूसरे के साथ मजे में फाइट कर रहे थे और फर्स्ट जनरल गुकिंग उनको देख रहे थे। उसके बाद फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, लेकिन फिर भी तुम दोनों अभी तक बाहर नहीं आए। इसके बाद हम जियाओ जुआन के टॉम में ब्लड पूल को देखते हैं, जहाँ जियाओयान अभी भी क्रिस्टल के अंदर कैद था और ज्यूनर उसको देखकर बोल रही थी पूरे 547 दिन गुजर चुके हैं, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आखिर तुम कब वापस बाहर आने वाले हो। तो जियाओ जुआन ज्यूनर से बोलते हैं तुम चिंता मत करो, जियाओयान अपनी बची हुई कॉन्शियसनेस के साथ उस इंसेक्ट क्वीन से फाइट कर रहा है। ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि इसमें और कितना ज्यादा टाइम लगेगा, बस हमें थोड़ा वेट करने की जरूरत है। तो ज्यूनर बोलती है सीनियर जब तक मैं जियाओयान को सही सलामत देख नहीं लेती हूँ मैं रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जिसको सुनकर जियाओ जुआन अपने मन में बोलते हैं जियाओयान तुम्हें इस लड़की के विश्वास को तोड़ना नहीं है, अपनी पूरी कोशिश करो और उस इंसेक्ट को हरा दो। तो फिर ज्यूनर उन सभी चीजों को याद करते हुए बोल रही थी जियाओयान ने काफी सारी मुसीबत का सामना किया, उसने अकेले ही कई बार कई लोगों से फाइट किया है और उन सभी लाइफ और डेथ के फाइट में उसने अपने दम पर उन सभी फाइट को जीता है और अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों को भी हराया है। अभी तक जिन चीजों का सामना जियाओ जुआन ने किया है उनके सामने तो ये इंसेक्ट क्वीन कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है जियाओयान इस बार भी अपने दम पर इस इंसेक्ट क्वीन को हरा देगा। और तभी हम जियाओयान को देखते हैं जहाँ वह जिस क्रिस्टल के अंदर कैद था अब उसमें धीरे धीरे एनर्जी का फ्लो बढ़ने लगता है और वह क्रिस्टल टूटना शुरू कर देता है, जिसे देख जियाओ जुआन और ज्यूनर दोनों ही काफी खुश होते हैं। लेकिन साथ में वह दोनों इस बात के लिए भी परेशान थे कि ये जियाओयान है या फिर वह इंसेक्ट क्वीन। तो ज्यूनर बोलती है यह जरूर जियाओयान होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंसेक्ट क्वीन हुई तो मैं उसे अपने हाथों से मार कर जियाओयान का बदला लूंगी। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं जहाँ अब उसके बॉडी के चारों तरफ मौजूद क्रिस्टल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जहां उसकी बॉडी से काफी एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज हो रही थी, जिसे जियाओ जुआन बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी हम जियाओयान के फॉरहेड को देखते हैं, जियाओयान का टैटू काफी तेजी से ग्लो कर रहा था, जिसको देखकर जियाओ जुआन बोलते हैं मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता, ये पक्का जियाओयान ही है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान को काफी कुछ जानने को मिलेगा। इसके बाद जियाओयान हुनया और हुनली का बैंड बजाने वाला है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना।